जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से जुड़े टॉप इम्पोर्टेड प्रश्न जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जब बता सकते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान किस देश का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भारत के एकल नागरिकता। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं अमेरिका से लिया गया है? भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं अमेरिका से लिया गया है? ऑप्शन है एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, उपराष्ट्रपति का पद और संसदीय शासन। तो कौन सा पद जो है अमेरिका से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का जो संविधान है वो है ना ही कठोर है ना ही लचीला है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? भारत के जो संविधान है उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? भारतीय संविधान में दोस्तों कौन सी विशेषताएं हैं जो अमेरिका से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा जाना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदनात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसदनात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल का विचार कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 12 अनुसूचियां है भारतीय संविधान में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है?
भारत के संविधान में दोस्तों विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अब यहाँ पे पूछा है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट जाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना भारत के किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूस से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है, यानी नियुक्ति किया गया है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।